राजस्थान की राजधानी जयपुर की तरफ, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा सचिवालय में मौजूद हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो बधाई देना चाहता हूं। आज सर्वप्रथम मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान ही नहीं सर्वत्र न्यौछावर करने वाले ऐसे शहीदों को प्रणाम और नमन करता हूं। और मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन सभी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे तमाम उन सभी को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने देश के संविधान का और ऐसे संविधान का जो हमें सब कुछ देता है और हमें इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह हर्ष का विषय है कि राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही अच्छे आयोजन के साथ मनाता है। इसके लिए मैं आपको, अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को, एक एक कर्मचारी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हमारा प्रजातंत्र का महापर्व है। भारत का संविधान हमें मार्गदर्शित भी करता है और हमें विकास की राह पर चलने का रास्ता भी दिखाता है। हमारे इस संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी हमारे संविधान में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज के इस अवसर पर, क्योंकि हम अधिकारों की चिंता तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की तरह इंगित नहीं कर पाते। जैसा कि माननीय हमारे मुख्य सचिव जी ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना है। सीताराम जी ने मेरे को कई बातों को इंगित किया है। मैं निश्चित रूप से इस परिवार का प्रमुख होने के नाते ये सारी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। मैं इन बातों को इसलिए मानता हूं कि जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमें कुछ आवश्यकता भी होती है और वो आवश्यकता आवश्यक इसलिए मानी जाती है कि जब हम काम करते हैं तो हमारी उन आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं होगी, ठीक प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए इनको उचित मानता हूं और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अगर इस तरह की होंगी तो निश्चित रूप से उन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं
कि ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको निमित्त मात्र भेजते हैं, और निमित्त मात्र भेजते हैं, और वो हमको इसलिए भेजते हैं कि हमारे माध्यम से कहीं ना कहीं कोई पुण्य कार्य हमसे हो जाए। ये शासन सचिवालय वो केंद्र बिंदु है जो इसकी तरफ राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है। आप उनमें से सौभाग्यशाली हैं जो इस शासन सचिवालय में आप काम करते हैं, हमारे अधिकारी के रूप में काम करते हैं, चाहे कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इस सचिवालय को यहां रह करके काम करना नहीं, इस सचिवालय की ओर देखना भी वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सचिवालय के अंदर आने में उनका जीवन निकल जाता है, कई लोग इसको देख नहीं पाते। ये हमारी वो केंद्र है, ये जहां उनकी भावना इससे जुड़ी हुई होती है, उनकी आशाएं इस शासन सचिवालय से जुड़ी हुई होती है, उनके मन के भाव इस शासन सचिवालय से जुड़े हुए होते हैं। मित्रों, अगर आपके पास कोई आता है तो वह ऐसे नहीं आता, वो आता है तो अभाव में आता है। अगर अभाव में वो आपके पास आता है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर वो अभाव के अलावा दूसरा रूप होता है, वो भाव में आता है। अगर आपके पास भाव में आता है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं। हमें यह मानना चाहिए कि किसी न किसी रूप में वो हमारे पास आया है तो हमको किसी ने भेजा है। आपने देखा होगा, कई बार आपके पास समस्या लेकर के लोग आते हैं और आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनमें से 40%, 50% समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ये समस्या है, और उस समस्या के लिए हमने किसी को कहा भी नहीं, लेकिन दूसरे दिन फोन आता है, तीसरे दिन फोन आता है कि भाई साहब आपके लिए धन्यवाद है, मेरा काम हो गया है। और आप मन में विचार करके देखिए, आपके पास भी आता है, क्योंकि आप निमित्त मात्र हैं। उसको जो भेजा है वो सिर्फ आपके लिए इसलिए भेजा है कि वो आपका उस काम का श्रेय आपको देना चाहता है, इसलिए वो काम का श्रेय आपको मिला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पास जिस आशा और उम्मीद के साथ अगर कोई आता है तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। यहां का कर्मचारी, अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। सरकार का प्रमुख काम इस शासन सचिवालय से होता है। आप उसके एक बिंदु हैं, क्योंकि जो भी काम होगा वो आपके माध्यम से होगा। यहां का राजस्थान यहां इस सचिवालय को आशा भरी आंखों से देखता है। सरकार शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, प्रदेश भर के लोग सचिवालय में अपनी समस्या लेकर के आते हैं, ये उम्मीद रखते हैं इस जगह उनकी समस्याओं का हल हो।